एक रिबन के जैसे। और हमारी सेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक विकसित केंद्रक की पहचान में कि उसमें पहले तो क्रोमेटिन जाल होगा, ये क्रोमेटिन जाल में संघनन होगा। संघनन मतलब कंडेंसेशन, कि पतला लंबा जाल छोटा मोटा होकर के गुणसूत्र में बदलता है और इसी के अंदर हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए वगैरह ऐसा भरा हुआ रहेगा। All the genetic information just filled inside the chromosomes. यहीं पर इसी के अंदर सब चीजें, आनुवांशिक पदार्थ हमारा भरा हुआ रहता है और इसी के ऊपर बहुत सारे पट्टे पाए जाते हैं और इन पट्टों को हम जीन्स कहते हैं। जीन्स जो आनुवांशिकी की इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके गुणसूत्र के ऊपर ये पट्टे होते हैं और इस पट्टों को जीन्स कहते हैं। जीन। अब देखा जाए तो ये होता है विकसित केंद्रक। केंद्रक के अंदर एक और चीज भी हमको दिखाई पड़ती है, गोल आकार की कुछ इस प्रकार की संरचना, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर ये जो केंद्रिका है, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि केंद्रक है न्यूक्लियस, है ना। इसके अलावा ये है न्यूक्लियोलस। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, केंद्रक की जगह पर यहाँ पर पाया जाता है न्यूक्लियोइड। तो ये लगभग एक जैसे वर्ड्स दिखाई पड़ते हैं, हालांकि मैं इसका मतलब समझाऊंगी आपको। तो अल्टीमेटली एक विकसित केंद्रक की पहचान ये सारी चीजों के द्वारा होती है कि एक केंद्रक बहुत तरीके से दो झिल्ली से सेफ है और इसके अंदर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं हो रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरा अंग आके इससे भिड़ जाए और अंदर का डीएनए बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सेफ है। अब अगर बैक्टीरिया की सेल में देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल का केंद्रक कैसा होगा, तो जनरली उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये याद रखेंगे। पर इन केस पाया जा रहा है तो अगर है उसमें जनरली बैक्टीरिया का डिजाइन कैसा होता है, वो डिजाइन बना करके मैं आपको बता रही हूँ। जीवाणु के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें देखना। इसमें सेल वॉल हो सकता है, कोशिका भित्ति। जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये सब लिखेंगे बना के। ये कोशिका भित्ति है जो बैक्टीरिया में होती है। तो क्या सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है क्या, ये है अंदर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर भी कोशिका द्रव होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बिना कोशिका द्रव की कोई जिंदा कोशिका हो ही नहीं सकती। तो इसके अंदर भी ये है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव। और अगर देखा जाए, अब इसमें अंगों की बात करते हैं, इसमें होता क्या है। तो देखिए, बड़े बड़े अंग इसमें कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके मेनली गोल्जी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन से नहीं होते वो सुन लो। ईआर नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, प्लास्टिड्स नहीं होंगे, जिसको हम लव कहते हैं, क्योंकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, तो बड़े बड़े अंग इसमें नहीं होते। न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। और इसके अलावा राइबोसोम्स होंगे, पर छोटे छोटे वाले होंगे, है ना। 80S राइबोसोम्स नहीं होंगे।